इस कहानी की शुरुआत ढोलकपुर गांव बेहद शांत, सुंदर और खुशहाल। वहाँ के लोग सादगी से जीते, त्योहार मनाते और हमेशा मुस्कुराते रहते। लेकिन इस गांव में एक रहस्यमयी वैज्ञानिक भी रहता था, डॉक्टर चमकू। कहते थे कि उसके पास ऐसी शक्तियाँ थीं जो किसी भी जानवर को इंसान बना सकता था और निर्जीव चीजों में भी जान डाल देती थी। वह लकड़ी की बंडल में जान डाल देता और जानवरों को उड़ना सिखा सकता था। उसी गाँव में एक शिकारी भी रहता था, सूखा लकड़ा। वह रोज जंगल में शिकार करता और जानवरों को पकड़कर डॉक्टर चमकू को बेच देता। बदले में डॉक्टर उसे सोने के सिक्के देता। लेकिन ये जानवर सामान्य नहीं रहते। डॉक्टर उन्हें रहस्यमयी शक्तियों से भर देता था। कुछ जानवर उड़ने लगते, कुछ आग उगलते और कुछ इंसानों की तरह सोचने लगते। धीरे धीरे डॉक्टर चमकू का आतंक पूरे इलाके में फैल गया। लोग उसके नाम से कांपते थे। कहा जाता था जो एक बार उसके पास गया वह कभी लौट कर नहीं आया। गाँव में एक मेहनती लड़का भी रहता था, राय स्टार। वह दिन भर फैक्ट्री में काम करता और रात को थक कर घर लौट आता। उसे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक रात सूखा लकड़ा जंगल में शिकार पर गया और उसे वहाँ एक छोटा डायनासोर का बच्चा मिला। उसने उसे पकड़कर डॉक्टर चमकू को बेच दिया। डॉक्टर इस अजीब जीव को देखकर उत्साहित हो गया और तुरंत उस पर रिसर्च शुरू कर दी। लेकिन डायनासोर पर काबू पाना आसान नहीं था। रिसर्च के दौरान अचानक वह विशाल रूप में आ गया और एक हरी, चिपचिपी और जहरीली चीज फेंक कर डॉक्टर को बेहोश कर दिया। इसके बाद वह लैब से भाग निकला। डायनासोर गांव की तरफ बढ़ा और उसने तबाही मचा दी। वह आग के गोले दागता, आसमान में उड़ता और एक रात गांव के एक पुराने पेड़ में समा गया। और तभी वह पेड़ भी चलने लगा। वह पेड़ गांव में घूम घूम कर तबाही करने लगा। जहां भी भीड़ दिखती वह हमला करता। चारों तरफ हरी चिपचिपी चीज फैल चुकी थी। लोग एक एक कर बेहोश होने लगे। अब ढोलकपुर खंडहर बन चुका था। हर गली में लाशें पड़ी थीं। हर घर वीरान हो गया था। राय स्टार यह सब देखकर दंग रह गया। तभी सूखा लकड़ा दौड़ते हुए आया और बोला, ये सब मेरी गलती है। वो डायनासोर मैंने ही पकड़ा और बेच दिया था। राय स्टार तुरंत डॉक्टर चमकू के लैब पहुंचा। वहाँ प्रोफेसर अधमरा पड़ा था। उसने कहा, ये सब मेरी भूल थी, लेकिन एक उपाय है। अगर तुम जंगल से एक खास जड़ी बूटी ला सको तो मैं वैक्सीन बना सकता हूँ। राय स्टार बिना वक्त गंवाए जंगल की ओर निकल पड़ा। कई घंटे बाद वह उस जड़ी बूटी तक पहुंचा, लेकिन वहाँ चारों तरफ बड़े डायनासोर पहरा दे रहे थे। राय स्टार ने हिम्मत जुटाई, अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जान जोखिम में डालकर जड़ी बूटी लेकर भागा। डायनासोरों ने उसका पीछा किया, लेकिन किसी तरह वह लैब तक पहुंच गया। डॉक्टर ने जड़ी बूटी से वैक्सीन बनाई और कहा, इस वैक्सीन को पूरे गांव में फैलाना होगा। राय स्टार सबसे ऊंचे टावर पर चढ़ा और वैक्सीन को हवा में छोड़ दिया। धीरे धीरे वह पूरे गांव में फैल गया। जहरीली हवा साफ होने लगी। गांव वाले धीरे धीरे ठीक हो गए। अब ढोलकपुर में फिर से शांति लौट आई। राय स्टार अब गांव का हीरो बन चुका था। डॉक्टर चमकू ने भी अपनी गलतियों से सीखा और अब केवल अच्छे काम करने का वादा किया।